सड़कों पर दुर्घटनाओं के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ऐसी जगह होती है जहाँ पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जांगीड़ महेंद्रगढ़ क्षेत्र से फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इट्स इजी यूनिवर्स। शहर में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों की दुर्घटना होती है। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। 20 साल पहले की बात है। एक रमेश नाम का लड़का जो शहर से अपने गांव जा रहा था और उस पहाड़ी से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी टक्कर ट्रक से हो गई और वो टकराने के बाद उस खाई में 3 दिन तक उसकी बॉडी पड़ी रही। किसी ने भी उसको देखा नहीं। तब से लेकर आज तक ये घटना, ये बात चली आ रही है कि जो भी रात 1 बजे के बाद वहाँ से गुजरता है तो उसके साथ दुर्घटना होती है। वहाँ पे आज भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार की बात है, एक मोहित नाम का लड़का जो शहर में किसी कंपनी में काम करता था और उस दिन उसकी नाइट ड्यूटी लगभग 12 बजे के आसपास ख़त्म हुई थी। तो वो उसी गाँव का था और उसने वो सारी अफवाहें या वो कहानियाँ सुन रखी थी, या और एक दो तो घटनाएं उसने देख रखी थी जहाँ पे रात के 1 के बाद जो साधन गया, जो व्हीकल गई, उसका एक्सीडेंट होना पक्का था। लेकिन उसको तो घर पहुँचना था क्योंकि शहर में कहीं और ठहरने की जगह नहीं थी। तो उसने हिम्मत की और उस रास्ते से जाने की कोशिश की जहाँ पे वो घटनाएं होती थी। बारिश का मौसम था थोड़ा। बाइक स्टार्ट की और वो अपने घर के लिए रवाना हो गया। जैसे ही उस घटना से 500 मीटर पहले पहुंचा, हमारे साथ होता नहीं कई बार कि किसी जगह पर पहुंचने से पहले हमारे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो उस जगह पहुंचने से पहले उसके दिमाग में इतने सारे ख्याल आ रहे थे कि जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई है उनके साथ क्या हुआ होगा। क्योंकि उसने सुन रखा था कि उन गाड़ियों में से किसी इंसान जो 1-2 दिन तक जिंदा रहा, उन्होंने ये देखा कि कोई परछाई या कोई इंसान उसको दिखता है। अब वो धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचने वाला था जहाँ पर दुर्घटना होती थी। उसने सोचा मैं है ना बाइक को बिल्कुल तेजी से निकालूंगा यहाँ पे। उसने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान पर पहुंचने के बाद बाइक की स्पीड तेज कर ली, मगर नेगेटिव एनर्जी जहाँ पर होती है तो किसी का बस नहीं चलता। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, उसका टायर एकदम जाम हो गया। घसीट कर वो गाड़ी बंद हो गई। उसके दिमाग में जो चल रहा था एग्जैक्टली वही होने लग रहा था। उसने देखा कि बारिश शुरू हो गई है और सामने एक कुर्ता पजामा पहना इंसान खड़ा है और बारिश की बूंदें गायब हो रही हैं। जहाँ जहाँ उसका शरीर था, उसका शरीर पे पड़ने वाली बूंदें गायब हो रही हैं। मतलब उसके शरीर पर कोई भी बूंद नहीं पड़ रही। धीरे धीरे वो परछाई, कुर्ता पजामा पहना वो आदमी उसके पास पहुंच रहा था। जैसे ही उसके चेहरे तक पहुंचे यूं, उसने कहा कि आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मोहित ने अपनी बाइक पीछे की, जैसे तैसे पीछे करने लग गया, लेकिन वो परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो आत्मा या जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने कैसे भी करके अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर जैसे तैसे बाइक स्टार्ट हुई। उसने उसके साइड से लेके बाइक भगाने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि कुछ भारी चीज़ उसके बाइक पे बैठी है और उसकी बाइक की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। धीरे धीरे बाइक रुकने लग गई। अगली सुबह लोगों ने देखा कि वहाँ पे सिर्फ बाइक पड़ी है और वो भी टूटी हालत में। ना मोहित का कहीं आता पता, ना किसी चीज़ की ऐसी जानकारी जिससे पता चल जाए कि मोहित का है। तो लोगों ने कहा कि एक और हादसा इस घटना में शामिल हो गया है, उस सूची में शामिल हो गया है जिनकी दुर्घटनाएं यहाँ हुई है।
तो अगली बार अगर तुम लोगों ने कुछ ऐसी घटनाएं सुन रखी हैं, किसी रोड पर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये घटना आपके साथ हो सकती है। कल फिर मिलते हैं इसी जगह पर, अच्छी स्टोरी के साथ, एक अच्छे तरीके से, क्योंकि हर रोज़ मैं भी आपकी तरफ जो है सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रणाम। हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं।